जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में अनेकों त्योहार मनाया जाते हैं और सभी त्योहार का एक विशेष महत्व होता है। चाहे वह होली हो, दिवाली हो या नवरात्रि हो, कोई भी त्योहार क्यों ना हो, सभी का महत्व विशेष होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आस्था और विश्वास यदि मन में हो तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होता है, और जिनके पास आस्था और विश्वास नहीं हो उनके लिए संसार के प्रत्येक वस्तु तुच्छ लगती है। लेकिन दोस्तों, जब मनुष्य के पास के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब उन्हें आखिर झुकना ही पड़ता है, और जो नहीं झुकते हैं उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, चाहे वह रावण हो या कंस हो, और फिर चाहे महाभारत के युद्ध में चल करने वाले कौरव ही क्यों ना हो। हालांकि दोस्तों, आज हम इन सब विषयों पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे मां आदि शक्ति से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। हम लोग चर्चा करेंगे मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में। दोस्तों, इस वर्ष यानी कि 2024 में नवरात्रि कब से शुरू हो रही है तथा चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और चैत्र नवरात्रि के दिन कौन सा काम करना शुभ होता है और कौन सा काम करना अशुभ होता है। नवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है। अध्यात्म पथ पर प्रगतिशील साधकों के लिए नवरात्रि के त्योहार की अनुपम महिमा है। संपूर्ण वर्ष में शिवरात्रि साधक के लिए साधना में प्रवेश करने का काल है, तो नवरात्रि उत्सव पूर्ण नवीनीकरण के अवसर की 9 रात्रियां हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में नवरात्रि महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि व्रत का मूल उद्देश्य है इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय। वस्तुत नवरात्र अंत शुद्धि का महापर्व है। आज वातावरण में चारों तरफ विचारों का प्रदूषण है। ऐसी स्थिति में नवरात्र का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अपने भीतर की ऊर्जा जगाना ही देवी उपासना का मुख्य प्रयोजन है। दुर्गा पूजा और नवरात्र मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक हैं। चैत्र की नवरात्रि के साथ राम जन्म एवं रामराज्य की स्थापना का इतिहास है। इस कारण इस नवरात्र का महत्व सर्वाधिक है। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र से नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदिशक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन काल आश्विन और चैत्र मास में जिन दिनों आता है वे नवरात्रि कहलाते हैं। उन दिनों शरीर, मन और प्रकृति के विभिन्न घटकों में विशेष रूप से उल्लास भरा रहता है। वातावरण में विशिष्टता व्याप्त रहती है। शरीर दबे हुए रोगों को निकालने का प्रयास करता है, इसीलिए इन दिनों रोग बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद इस अवसर को शरीर शोधन के लिए विशेष उपयोगी मानता है। चैत्र नवरात्र में वसंत होता है। प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। वनस्पतियां नवीन पल्लव धारण करती हैं। प्रकृति का उल्लास अपना प्रभाव समूचे वातावरण पर डालता है। जीवधारियों के मन विशेष प्रकार की मादकता से भर जाते हैं।
आध्यात्मिक दृष्टि से मनीषियों ने इन दिनों आत्मा के ऋतुमती होने का अलंकारिक संकेत किया है। उनके अनुसार इन दिनों वह अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए विशेष रूप से आतुर होती है। 9 दिन का व्रत उपवास प्राकृतिक उपचार के समतुल्य माना जा सकता है। इसमें प्रायश्चित के निष्कासन और पवित्रता की अवधारणा दोनों भाव हैं। नवरात्रि के समय प्रकृति में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है जिसको आत्मसात कर लेने पर व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। व्रत में हम कई चीजों से परहेज करते हैं और कई वस्तुओं को अपनाते हैं। आयुर्वेद की धारणा है कि पाचन क्रिया की खराबी से ही शारीरिक रोग होते हैं, क्योंकि हमारे खाने के साथ जहरीले तत्व भी हमारे शरीर में जाते हैं। आयुर्वेद में माना गया है कि व्रत से पाचन प्रणाली ठीक होती है। व्रत उपवास का प्रयोजन भी यह है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपने मनमस्तिष्क को केंद्रित कर सकें। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्रत उपवास एक शुद्ध भावना के साथ रखता है, उस समय हमारी सोच सकारात्मक रहती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे हम अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस करते हैं। इस समय प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है। वातावरण में एक अलगसी आभा देखने को मिलती है। पतझड़ के बाद नवीन जीवन की शुरुआत, नई पत्तियों और हरियाली की शुरुआत होती है। संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने के लिए हमें व्रतों का संयम नियम बहुत लाभ पहुंचाता है। नवरात्रि में कृषि संस्कृति को भी सम्मान दिया गया है। मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में पहली फसल जौ ही थी, इसलिए इसे हम प्रकृति मां शक्ति को समर्पित करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि नवरात्र की व्रत कैसे रखें। नवरात्र के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण लगाएं, क्योंकि माता इस दिन भक्तों के घर में आती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में निवास करती हैं। नवरात्र में माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्थापित करना चाहिए। जहां मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, वहां पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद रोली और अक्षत से टीकें और फिर वहां माता की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। आप भी अगर हर साल कलश स्थापना करते हैं तो आपकी इसी दिशा में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में कण कण में मां दुर्गा का वास माना जाता है और पूरा वातावरण भक्तिमय रहता है। दोस्तों, इस प्रकार से मां की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से होगी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कर मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है, ज्वारे बोए जाते हैं। 9 दिन भक्त व्रत रखकर माता की पूजा करते हैं। इस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश कर्नाटक में उगादि का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 पर इसका समापन होगा। वैसे में घट स्थापना की शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 10:16 अर्थात कुल अवधि 4 घंटा 14 मिनट का है। कलश स्थापना की अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 की है, यानी कि कुल अभिजीत मुहूर्त 51 मिनट का होगा। तो दोस्तों, यह थी चैत्र नवरात्रि से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जय मां दुर्गा लिखकर जरूर बताएं।
तथा इसी प्रकार के आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।